बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काबिल एहतराम नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में अहकाम एतकाफ़ से मुताल्लिक़ बातें अर्ज़ की जाएंगी। एतकाफ़ का मफ़हूम ये है कि अल्लाह तबारक ताला की इताअत व इबादत के लिए अपने आप को फ़ारिग़ करके किसी ऐसी मस्जिद को लाजिम पकड़ लेना जिसमें पाँचों वक्त की नमाज बाजमात अदा की जाती हो। एतकाफ़ ये सुन्नत मुअक्कदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक बाहयात रहे आप एतकाफ़ किया करते थे। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी एतकाफ़ किया करते थे। अशरे आखिर में रमज़ान के बराबर आपका एतकाफ़ रहा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद आपके अज़वाज ने भी इस अमल को जारी रखा। अज़वाज मुतहरात भी एतकाफ़ किया करती थीं। एतकाफ़ का कोई वक्त या कोई महीना ख़ास नहीं है, किसी भी वक्त इंसान एतकाफ़ कर सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यअतकिफ़ु फ़ी कुल्लि रमज़ान 10 अय्याम फ़लम्मा कान अल-आम अल्लज़ी क़ुबिदा फ़ीही इअतकफ़ 20 यौमन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमज़ान में 10 दिन एतकाफ़ किया करते थे, लेकिन वो रमज़ान जो आखिरी रमज़ान था आपकी ज़िंदगी का, उसमें आपने 20 दिन का एतकाफ़ किया। मुहतरम नाज़रीन, एतकाफ़ एक बहुत ही अज़ीम इबादत है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद से लेकर आज तक अल्लाह तबारक ताला के नेक बंदे इस अमल को अंजाम देते रहे हैं। एतकाफ़ के कुछ शराइत हैं जिन शराइत पे हमें मुकम्मल तौर पे खरा उतरना ज़रूरी है और उन शराइत के बग़ैर उस शख्स का एतकाफ़ दुरुस्त नहीं होगा। सबसे पहली शर्त है इस्लाम। अगर कोई शख्स गैर मुस्लिम है और ये अमल अंजाम दे रहा है तो ज़ाहिर सी बात है उसका एतकाफ़ नहीं होगा। और इसी तरह दूसरी शर्त कि वो शख्स आकिल हो। अगर गैर आकिल है, पागल है, मजनून है, वो शख्स अगर इस अमल को अंजाम दे रहा है तो वो मरफूल कलम में शुमार होता है, उसका एतकाफ़ नहीं होगा। तो इस्लाम, आकिल और नीयत, ये तीसरी शर्त है। अगर कोई शख्स बिला नीयत ऐसे ही जाके मस्जिद में बैठ जाता है तो उसका वो एतकाफ़ नहीं होगा, इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। इसी तरह एतकाफ़ के लिए एक शर्त और है कि वो एतकाफ़ मस्जिद के अंदर हो, ऐसी मस्जिद जिसमें पाँचों वक्त की नमाज बाजमात अदा की जाती हो, ताकि मुअतकिफ़ को बार बार नमाज अदा करने के लिए बाहर ना निकलना पड़े। और अगर ये एतकाफ़ जामे मस्जिद में हो तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुअतकिफ़ के लिए ज़रूरी है कि वो अपने एतकाफ़ को और अल्लाह तबारक ताला की इस इबादत के लिए जिस इबादत के लिए अपने आप को उसने तमाम दुनियावी मशागिल और मसरूफियात से यानी पा करके अल्लाह तबारक ताला की इबादत के लिए बैठा हुआ है, तो उसको चंद चीज़ों का ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। पहली चीज़ ये कि वो किसी मरीज़ की इयादत नहीं कर सकता है और ना ही किसी जनाजे में उसे शिरकत करना है, और बिला हाजत बिला ज़रूरत उसे अपने इस एतकाफ़ की हालत में उसे बाहर भी नहीं निकलना है। अगर इन सारी चीज़ों का लिहाज करते हुए ये शख्स एतकाफ़ करेगा तो अल्लाह तबारक ताला इंशाअल्लाह अल्लाह इस बंदे की इबादत को कबूल फरमाएगा। और अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को इस अमल और इस अज़ीम इबादत को अंजाम देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।